हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है और हम यहाँ पे चैप्टर वाइज मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियोज़ में 2 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं जो कि 2 भागों में बटा हुआ है पूरा का पूरा चैप्टर्स। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन थे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए 2 पार्ट में बटे हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिलेबस के अनुसार चैप्टर 3 जो कि है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप हमें ये बताइएगा कि आप कितने प्रश्न जानते हैं और कितने प्रश्न नहीं जानते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि एग्जाम में आपको झुकना नहीं है ना, झुकेगा नहीं साला, एकदम ला के दिखा देंगे, 40 में 40 ला के दिखा देंगे ऑब्जेक्टिव्स में हम यहाँ। इसलिए हर चैप्टर्स का हर जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो यहाँ पर हम करके दिखाने वाले हैं। तो आपको झुकना नहीं है, 40 में 40 ला के दिखाना है, क्योंकि मैथ आप बचपन से पढ़ रहे हैं। अगर आपका 40 में 39 भी आता है तो बहुत ही धिक्कार की बात है। हाँ भाई, बहुत ही धिक्कार की बात है। हाँ, जो आप नहीं जानते वो अलग बात ही, लेकिन जो जानते हो उसको छोड़ के नहीं आना है बिल्कुल भी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + 3y = 5, 2x + ky = 1 का कोई भी हल नहीं होगा। क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ये जो जितने सारे प्रश्न दिए हुए हैं इसके लिए हमें कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो वो क्या चीज़ है आइए देखते हैं। इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए एक हम चार्ट आपको दिखा रहे हैं। इस चार्ट से आप भली भांति परिचित हैं पहले भी, तो आइए एक बार हम चार्ट देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं वो आप समझिए ज़रा। ये रहा वो चार्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 3 कंडीशन आपको टोटल मिलेंगे। पहला कंडीशन तो ये रहा और दूसरा कंडीशन ये रहा और नीचे इसके तीसरे कंडीशन मिलेंगे आपको जो कि बहुत ही बेहतरीन है ना। यहाँ पे इससे परिचित हैं आप, और जो नहीं परिचित हैं उसके लिए मैं एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा। देखिए, जब भी कंडीशन ऐसे करके हो a1/a2 कितने a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसमें 3 कंडीशन होते हैं टोटल। क्या कंडीशन हो सकते हैं? समीकरण के कोई हल नहीं है, रेखाएं समांतर हैं और जो संगत हैं वो असंगत हैं। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला कंडीशन, ठीक है। इसका अभी आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, हम इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, अगर कंडीशन ये वाला कंडीशन हो तो आपको 3 चीज़ याद रखनी है कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, पहला। दूसरा कंडीशन जो रेखाएं होंगी समांतर होंगी, और संगत या असंगत के बारे में पूछे तो आप इस कंडीशन में असंगत लगाएंगे। पहला कंडीशन समझ आ गया। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन है अगर कोई भी बराबर नहीं रहेगा, कोई सा भी बराबर नहीं है, ना ही a1/a2 b1/b2 ना ही c1/c2 के बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में भी 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन तो ये समीकरण के जो हल होंगे वो अद्वितीय हल होंगे, ठीक, ऐसा आपको याद रखने हैं। उसके बाद दूसरा कंडीशन है रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती होंगी, और कितने हल होंगे तो केवल 1 हल होंगे। ये भी आपको याद रखना है, इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डोंट वरी। आगे चलिए। अच्छा, एक चीज़ और, संगत असंगत के बारे में पूछे तो ये संगत होता है, ठीक है। असंगत एक ही कंडीशन में होता है, बस यही वाला कंडीशन में असंगत होता है, और बाकी जो 2 कंडीशन है उसमें संगत होते हैं। तो दूसरा कंडीशन आपने देख लिया। तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन क्या होगा, सब बराबर होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये बराबर है। ऐसे कंडीशन में देखिए क्या होता है, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, ठीक, और रेखाएं जो होंगी वो समपाती होंगी, और संगत असंगत के बारे में पूछे तो वो हो जाएंगे क्या, संगत। तो इसको आप याद रखेंगे तभी सारे क्वेश्चंस को आप इजीली बना पाओगे। अब चलिए हम फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर और क्वेश्चंस के आगे बढ़ाते हैं। आशा करते हैं ये चार्ट आपको समझ आया होगा। नहीं आया समझ तो इसको आप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन से आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया ना, क्वेश्चन नंबर 1 में के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + 3y = 5, 2x + ky = 1 का कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 4, 3/4। हम इसमें कैसे जानेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा कहने का मतलब ये है, कंडीशन क्या बनते हैं, कंडीशन बनते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ओके, और बराबर नहीं है c1/c2, ओके, ये कंडीशंस बनते हैं।
ये बात समझ में आया? ये आपको याद रखने पड़ेंगे, हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वीडियो का शुरुआत है, ठीक है, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम हर बार बताएंगे। तो आप मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और इसको याद कर लीजिए पहले, तभी आपको वीडियो में बने रहने में अच्छा लगेगा। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, बहुत नज़दीक है ना। आप वीडियो में बने रहिए, आपको पढ़ना है। चलिए, ये हो गया, ये कंडीशन समझ आ गया। अब आप ये देखो कि जो फर्स्ट समीकरण में होता है ना, जो फर्स्ट समीकरण होता है वो A1 B1 और C1 कहलाता है। सेकंड समीकरण जो होता है वो A2 B2 C2 कहलाता है। ओके, जो फर्स्ट नंबर पे रहेगा उसे हम लोग A1 कहेंगे, जो सेकंड नंबर पे रहेगा उसे हम लोग A2 कहेंगे, जो थर्ड नंबर पे रहेगा उसे हम लोग C1 कहते हैं। सॉरी A1 B1 C1 ऐसा कहते हैं। और इसमें जो रहेगा फर्स्ट में A2, सेकेंड में B2 और थर्ड में C2। ओके, अब आइए यहाँ पे हम देखेंगे A1 कितने हो जाएंगे A1 ये हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो इसका जो बनता है वो क्या बनता है, A1/A2 बराबर B1 बाय B2। अब देखिए इसका वाला तो C1/C2 बराबर नहीं है, तो इसको क्यों लिखे हम? ओके, इसको लिखना ही नहीं है, चलिए इसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ A1 कितने हैं, यहाँ पे A1 जो है वो है 4, तो हम यहाँ पे 4 बिठा देंगे। बाय A2 कितने हैं, तो A2 यहाँ पे 2 मिलेगा आपको, तो यहाँ 2 बिठा देते हैं। बराबर, उसके बाद देखिए जो B1 है वो कितने हैं 3, तो यहाँ 3 बिठा देंगे। उसके बाद यहाँ पे B2 है कितने K, तो यहाँ पे हम लोग K बिठा देंगे। ओके, तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल जब हम करवाएंगे तो इसको इससे मल्टीपल करवाएंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 4K बराबर, इसको इससे मल्टीपल करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6। ओके, अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये हो गया कितना, K बराबर हो गया कितना 4K बराबर 6, तो इसे मिटा देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे 4K बराबर 6। अब बताओ ये जो K है बराबर के इधर आ जाएगा, यहाँ पे K का K, और ये जो 4 है बराबर के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। इसे जब हम कट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी कि K का जो मान निकला भैया वो कितना निकला 3/2। कितने निकले 3/2। तो यहाँ पे 3/2 जो है सो नहीं दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है शायद। क्या मिस्टेक हुआ है एक बार हम देख लेते हैं, क्या मिस्टेक हुआ भाई। अच्छा, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया 4K, नहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुआ, ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो यहाँ हमने बहुत स्लो ही बताया आपको, इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे आंसर गलत है, यहाँ पे 2 होगा, इसे आप कॉपरेट करेंगे। PDF जब डाउनलोड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, लेकिन आपको समझने हैं कितने 2। आंसर भी आपका यहाँ पे दे रखे हैं, आपको बनाना कैसे वो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। और थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो सकता है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा। चलिए, यहाँ पे पूछा गया है K के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + KY बराबर 6 2x - 4y बराबर 3 का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल में क्या होते हैं, सब बराबर, क्या होते हैं सब बराबर, A1/A2, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी अपने स्क्रीन के ऊपर सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, आप सिर्फ लिखना A1/A2 B1/B2। तो A1 यहाँ पे कितने हैं 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4/A2। A2 कितने हो जाएंगे 2। ओके, अब आइए बराबर, उसके बाद लिखेंगे B1/B2। तो B1 जो है कितने हैं यहाँ पे देख लीजिए K है, तो यहाँ पे हम K लिख देंगे। और बटा में क्या है B2 कितने हो जाएगा -4, यहाँ पे कितने हैं -4, माइनस को भी लेके चलना है। हाँ भाई, माइनस को भी लेके चलना है। अब आप ये देखो कि हम K को और 2 को गुना करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2K। ओके, 2K और बराबर यहाँ के 4 को हम गुना करवाएंगे किससे, -4 से, तो कितने हो जाएंगे -16। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद हम क्या करेंगे 2K, यहाँ पे ओनली K लिखेंगे, ओनली K बराबर -16। और उसके बाद ये जो 2 है ना, ये बराबर के उधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ये इसको जब काटेंगे तो K का मान कितना आ जाएगा -8। ओके, समझ आई बात, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं सर। -8 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 चरों XY में रैखिक समीकरण AX + BY + C बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं। तो इसके अनगिनत हैं, इसे आप याद कर लो, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप अनगिनत को लगाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x + y - 2 बराबर 0 किस प्रकार का हल संभव है। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा सिंपल वे में। यहाँ है 5, यहाँ पे है 6, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 5/6 बराबर, उसके बाद हम लिखेंगे B1/B2। तो B1 कितने हैं -3 और B2 कितने हैं
यहाँ पे +1, तो यहाँ पे हम 1 दे देंगे, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और C1/C2, तो C1 जो है वो है -2 और जो ये है 0। अब आप ये देखो कोई सा भी बराबर नहीं है तो हम बराबर नहीं है का साइन लगा देंगे। और ऐसा कंडीशन में क्या होता है, किसी भी प्रकार का हल संभव नहीं है। ऐसे कंडीशन तभी होते हैं जब कोई सा भी बराबर नहीं होता है, तो उनका जो हल होता है ना वो होता है अद्वितीय हल। हाँ भाई, अद्वितीय हल होता है। आप चार्ट निकाल के देख सकते हैं या फिर अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। अद्वितीय हल है तो हम ऑप्शन नंबर सी में लगाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अद्वितीय हल हो जाएगा। देखिए चार्ट आपको याद रखना ही हर हाल में, चार्ट याद नहीं रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है सर, मैं याद कर लेता हूँ चार्ट। बिल्कुल भाई, x बराबर इतना 1, y बराबर 2, समीकरण निकाय 3x + ay बराबर 1 और 7x - 2y बराबर 3 का हल हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। बस क्या आप लोग बच्चा वाला सवाल पूछते हैं मेरे भाई। अब आप ये देखो क्या करो, आपको क्या करने हैं, x के जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पे आपको 1 बिठा देने हैं। तो देखिए ये जो हम x है यहाँ पे हम बिठाएंगे x के जगह पे 1। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण लिख देते हैं 3x + ay बराबर में कितने हैं 1 है। ओके, अब देखो x का हम मान बिठा के देखते हैं, तो 3 गुना 1 + ay, ए को छोड़ देते हैं, y का मान बिठा देते हैं। y का मान कितने हैं 2, बराबर में कितने 1। इसको हल करने के बाद ना हमारा 1 आना चाहिए। अब देखिए ये हो गया 3 का 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2a बराबर में कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1। ओके, अब आप ये देखो कि ये जो 3 है बराबर के इधर आ जाएगा, बराबर के जब इधर आएगा तो हो जाएगा -3 आएगा। तो यहाँ पे कितने a बराबर जो कितने आएंगे, a बराबर आ जाएंगे हमारे -1 आ जाएंगे। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 1 में 3 चला जाएगा तो -2 बचेगा, और ये जो 2 है ये बराबर के इधर आएगा, ऐसे कटेगा तो -1 नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। तो a बराबर यहाँ क्या निकल गया -1। अब देखिए एक कंडीशन से हमारा ये फॉलो हुआ। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण में भी बिठाएंगे कि a का जो मान है वो -1 आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बिठा के देखते हैं दूसरा वाला में, इस वाले कंडीशन में। ठीक, तो यहाँ पे 7 का 7 हम लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे x का जो मान लेंगे, अगर हम कितना लेंगे, यहाँ पे दे रखे हैं x का मान 1 और y के मान 2, तो सब तो बिठा के देख ही लिए, इसमें भी बिठा के देखना है। तो x का मान यहाँ पे 1 - 2 और y के जो मान है वो 2 हैं, बराबर में कितने हैं 3। ओके, तो यहाँ पे हो गया 7 का 7 माइनस का माइनस, यहाँ पे हो जाएंगे 4, बराबर में कितने हो जाएंगे 3। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, और इसमें क्या है 2y ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 7 है 7 में चला जाएगा कितना 4, तो बचेगा इधर 3 और इधर कितने बचेंगे 3। अब आप ये देखो कि यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो a का मान है वो हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर -1 आया था ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे समझने की बात ये है कि दोनों कंडीशन में आपको बिठा के देखने हैं। ठीक है, और दोनों कंडीशन फॉलो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और आप ये देखना कि आप ऐसे भी बिठा के देखना, क्या बिठा के देखना कि अगर हम 1 बिठाते हैं, ठीक है, पहले कंडीशन में 1 बिठाते हैं, आप एक बात समझो, हमने अभी दूसरा तरीका बताया, एक और तरीका सीख लीजिए। अगर 1 बिठाएंगे तो यहाँ पर इसको हल करने पर एकदम +1 आएगा, और इसको हल करने पर +3 आएगा। और अगर -1 बिठाएंगे तो भी यहाँ पे माइनस ये आना चाहिए, कुछ भी बिठाएंगे तो बराबर में हमारा ये आने ही चाहिए। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि समीकरण 3x - 2y + 1 बराबर 0 का हल x बराबर इतना है, y बराबर k हो तो k का मान ज्ञात करो। तो सिंपल है, ये बहुत ही ईजी है, हम आपको करके दिखा देते हैं। फिर भी यहाँ पे क्या है 3x + -2y, तो 3x, x का मान कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 1। ओके, 3 × 1 और माइनस में 2y बराबर +1, अरे क्या था 3 × 1 - 2y + 1 बराबर में क्या था 0। भाई काम करते हैं, इस ये जो 1 है हम बराबर के इधर ले आते हैं, तो डायरेक्ट हम इधर लिखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर में -1 हो जाएगा, और ये 3 का 3 हो जाएगा, -2y बराबर -1। ये जो 3 है बराबर के इधर आएगा, है ना, बराबर के इधर आएगा, तो हो जाएगा हमारा -2y बराबर -1, और ये जो 3 है इधर आएगा तो हो जाएगा -3, तो कितने हो जाएंगे -4। यानी कि हम लिखेंगे फिर से -2y बराबर -4, तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद y बराबर हमारा क्या हो जाएगा
4/2, इसको कट करेंगे तो y का जो मान आएगा वो हो जाएगा 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे आपको बनाने हैं ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को। 2 हो गया आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? तो जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत युग्म कहलाता है। कौन सा युग्म? असंगत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चार्ट आप निकालिए और उसे देखिए ज़रूर। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियाँ हैं? तो रैखिक समीकरण को हल करने के 5 विधियाँ हैं टोटल, 5 विधियाँ। आप 5 विधियाँ कौन कौन सी हैं आप उन्हें अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वह विधियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम वो 5 विधि दिखा ही देते हैं आपको। यह जो विधि आप देख पा रहे हैं यही विधि है। बुक में अक्सर 3 विधियां दे रखी हैं और अब बच्चे क्या करते हैं, 3 विधि को गलत सही लगा कर आ जाते हैं, लेकिन वो हो जाता है गलत। यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका PDF कुछ नहीं मिलेगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अज्ञात चर x और y को हल करने की प्रमुख 5 विधियाँ हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन सी विधि है? आइए थोड़ा सा इसे डेमो करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो विधि है वो है विलोपन विधि। आप इससे भली भांति परिचित हैं। विलोपन विधि पहला। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, इससे भी भली भांति परिचित है। फिर है ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीपल जिसे कहते हैं। उसके बाद है ग्राफीय या आलेखीय विधि। तुलनात्मक विधि, हो सकता है तुलनात्मक विधि आप नहीं जानते होंगे कैसे होता है, तो यहाँ पे बताने के समय नहीं है। फिलहाल क्या आप याद रख लीजिए, x और y ज्ञात करने के लिए, समीकरण का कोई भी रूप हो x y ज्ञात करने के लिए हमें 5 विधियों की जरूरत पड़ती है। 5 विधियाँ कौन कौन सी? ये है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाक से। चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो आपको पढ़ने में अच्छा हो। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। तो अभी हमने देखा, इसलिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। यहाँ पे भी गलत दे रखे थे, लेकिन 3 दे रखे थे जो कि वो गलत उत्तर था। हमने यहाँ पे 5 किया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएँ कैसी होती हैं? तो असंगत द्वारा होती है वो समांतर रेखाएँ। हमने आपको बताया है चार्ट के माध्यम से, और कैसे आपको जानना है ये भी आपको जानना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ दिया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि निरूपित जो रेखाएं हैं, रेखाएं कैसी होती है? असंगत रेखाएं कैसी होती है? तो वो होती हैं समांतर। क्या कैसी होती है भैया? समांतर रेखाएं होती है। अब एक बार आप देख लेते हैं चार्ट में कि हाँ सच में बोल रहे हैं या नहीं। देखिए यहीं पे है फर्स्ट कंडीशन में है ना कि समीकरण का अगर कोई हल नहीं है तो रेखाएं समांतर होगा और असंगत होगा। तो हमें पूछा था कि जो समीकरण है वो असंगत है, रेखाएं किस प्रकार की होंगी? तो समांतर होंगी। ऐसे कंडीशन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे ज़रूर से ज़रूर। समझ में आई कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसे याद जरूर करेंगे। असंगत समीकरण को कुल कितने हल हो सकते हैं? असंगत समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? तो हमने आपको ऊपर अभी तुरंत बताया कि कोई हल नहीं है इसका कोई हल नहीं है मेरे भाई। 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो इन स्थिति में समीकरण निकाय के कितने हल होंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं जब होता है ना तो उसमें से क्या होता है कि उसके अद्वितीय हल होते हैं। किससे हल होते हैं? अद्वितीय हल। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो क्या होती हैं? अद्वितीय हल होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अद्वितीय। चलिए एक बार और फिर से देखना है क्या? अरे भाई आप खुद से देख लो ना, हम क्या दिखाएं आपको बार बार। देखिए ये वाला पर सेकेंड वाला कंडीशन पूछ दिया है ना, इसलिए तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी तो अद्वितीय हल होंगे। ओके, चलिए अब आप समझ ही गए होंगे कि ये सब जितने भी प्रश्न हैं बहुत कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सरल रेखाओं के x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 0 प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ग्राफ लेके बैठ जाएं। आप क्या करो, देखो ऑप्शन को उठा करके, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 - 1 रखते हैं तो बराबर में क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। जी बिल्कुल, एक में एक घटाएंगे 0 आएगा कि नहीं? हाँ, वेरीफाई करके एकदम सही है। अब हम दूसरे कंडीशन पे देखेंगे, इस पे बिठा करके कि 1 + 1 बिठाते हैं तो 0 आता है? नहीं आता है। यहाँ पे 2 आ जाता है बराबर में 0, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। अब हम 2 और 2 बिठा के देखते हैं, ठीक है। तो 2 और 2 बिठा के देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 - 2 बराबर में क्या? 0। अब इधर क्या हो जाएगा? 0, इधर भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरा कंडीशन में बिठा के देखेंगे, यहाँ पे ये वाला 2 + 2 बराबर में क्या बिठाएंगे? 0। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 4, और यहाँ पे कितने हैं? 0, जो कि ये कंडीशन फॉलो नहीं हुआ। दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। ये भी फॉलो नहीं हुआ, ये भी फॉलो नहीं हुआ। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन में क्या है? 0 0, तो यहाँ पे बिठाएंगे
करेंगे 0 माइनस 0 बराबर में क्या हो 0। यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, 0 में 0 घटाएंगे 0, तो ये कंडीशन हो गया फॉलो। दूसरा कंडीशन देखो 0 प्लस 0 बराबर में 0, तो ये 0 प्लस 0 करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर में 0 है। ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखें कितना आसान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। एक रैखिक समीकरण का घात होगा, रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो 1 होता है, ठीक है। क्या होता है 1। हमने आपको चिल्ला के ऑफलाइन क्लासेस में बताया है कि रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, त्रिघात समीकरण का घात 3 होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्नों को हमने नहीं लिया है। यहाँ पे होता है आपका समाप्त। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन हमने निचोड़ करके इन सब प्रश्नों को निकाला है ताकि आपको आसानी हो। चार्ट एकदम बिल्कुल याद कर लेना है। चार्ट याद कर लेंगे तो आपको एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। इस फ्री ऑनलाइन अकेडमी का वादा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।